बैनर लगने के बाद वहां नारियल फोड़ दिया जाएगा, ये प्रशासन के माध्यम से, रेल प्रशासन के माध्यम से मुझे आग्रह किया गया। संसद महोदय और कुछ लोग दलाल लोग हमारा अंडरपास चोरी करना, कुर्थौल में भी होना है और नथुपुर में होना है। नथुपुर कुर्थौल जहाँ के लोग एजिटेटेड है, तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ। जहां रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृति मिली है, लेकिन माननीय सांसद द्वारा कहीं अन्यत्र शिलान्यास कर दिया गया है। जैसे पुआ पकावे कोई या खाए कोई वाला हाल हो गया। तो उन सब जगह पर आदमी था, बैनर लगा हुआ था और गाइड किया कि सर यहाँ है, यहाँ है। पॉइंट तो हम नहीं बताएंगे ना, पॉइंट तो वही बताएगा जो अधिकारी है। हम जो लड़ाई 20 से लड़ रहे थे, हमारा काम सफल हुआ, मगर बीच में दलाल जो संसद महोदय हैं, इनको हम अब इस बार चुनाव में जूता का माला पहना के अपने क्षेत्र से विदा करेंगे। कि इतने बड़े समस्या का निदान राम कृपाल कोई नहीं किया 50 साल में, मैंने किया और मेरा मुर्दाबाद कर रहा है। उसको यहां आने में सब जानता है, मैं सुबह बैठता हूं। नथुपुर कुर्थौल में भी बनेगा, रेल बनाएगा और नथुपुर में राज्य सरकार बनाएगी ही। नमस्कार, मैं युवराज, आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। देखिए, कल कुर्थौल के ग्रामीण ने खूब बवाल काटा अपना ही नेता के खिलाफ। बता रहे थे कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और सड़क पर आकर सड़क जाम कर दिया, आगजनी किया, मुर्दाबाद का नारा तक लगा दिया। उन्होंने इतना तक कह दिया, हम बीजेपी के लिए सब कुछ किए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन अब की बार अगर रामकृपाल यादव आएंगे गायत्री नगर तो उनको जूता चप्पल का माला तक पहना देंगे। इतना आक्रोश। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामकृपाल यादव हैं, जो बीजेपी के सांसद हैं और कद्दावर नेता हैं। बता दें कि वहाँ पे हुआ क्या था। वहाँ पे रेलवे ट्रैक है और रेलवे ट्रैक के नीचे अंडर पासिंग दिया गया है। जो निर्धारित जगह था वहाँ पे शिलान्यास नहीं होकर कहीं और नारियल फोड़ दिए सांसद महोदय और बवाल हो गया। उनका ये भी कहना था कि रातों रात उनका अंडरपास चोरी हो गया और चोरी करवाने में सांसद रामकृपाल यादव का बड़ा हाथ था। चूंकि जहाँ पे निर्धारित जगह था वहाँ पे शिलान्यास नहीं हुआ, वो बोर्ड भी रातों रात उखड़ गया और नारियल कहीं और फूट गया, अखबार पेपर में आ गया। गायत्री नगर के जितने भी ग्रामीण थे सब आक्रोश में आ गए। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सीधा रामकृपाल यादव हैं, जो बीजेपी के सांसद हैं। सर, इतना सब कुछ हो गया, क्यों हो गया, क्या कमी रह गया सर? हमको लगता है कि संवाद विहीनता की वजह से हो गया। एक्चुअली पटना रेल खंड में बड़े पैमाने पर पिछले 20-25 साल में रेल के बाएं और दाहिने साइड में आबादी बढ़ गई है। रेल तो बहुत पहले लाइन बिछा हुआ था, और गांव सब अवस्थित था बहुत पहले से, जितनी भी गांव है पुरानी, और अब नई आबादी बस गई। आए दिन दुर्घटना होते रहता था और वहाँ के दुर्घटना के बाद लोगों की ये मांग थी कि यहाँ अंडरपास करवा दिया जाए। तो मेरी चिंता हुई, स्वाभाविक है, मैं वहाँ का अगर प्रतिनिधि हूँ तो मेरी चिंता स्वाभाविक है। तो मैंने बहुत प्रयास के बाद, पार्लियामेंट में लगता है कि 10 बार उठाए होंगे, सब लोग जानता भी है, और मैंने पहल किया। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ अपने प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का। मेरे प्रयास का प्रतिफल निकला और कंसीडर किया, न सिर्फ कुर्थौल या नथुपुर कुर्थौल, बल्कि यहाँ से लेके वहाँ तक 7-8 जगहों पर इस तरह का आप देख रहे होंगे कि तरेगना गुमटे के पास, वहाँ भी हमने ओवरब्रिज बहुत पहले के पास करवाया था, वहाँ काम लगा हुआ है। और रेस्ट जो अभी रिसेंटली पास करवाया, जिसमें ये भी था, सब सैंक्शन हो गया, टेंडर का प्रोसेस था। क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट लगना था और मास में जब हमने काम किया तो उसकी जानकारी लोगों को ना हो, इसके लिए मैंने कहा कि आप शिलालेख लगवाने का काम कीजिए। क्योंकि पत्थर का शिलालेख नहीं लग सकता था, क्योंकि एक दिन पहले ही डिसाइड हुआ, क्योंकि 2 दिन के बाद 12 तारीख को, 10 तारीख को ये कार्यक्रम हुआ और 12 को लगने वाला था। तो इसलिए जल्दी जल्दी में बहुत सारी चीज़ें नहीं हुई, संवाद भी नहीं गया, प्रचार भी नहीं ठीक से हुआ। तो बहुत जगह पर जहाँ हमने वो अंडरपास और ओवरब्रिज, लाइट ओवरब्रिज बनना था, वहाँ पर संदेश नहीं गया। और निर्धारित स्थिति के हिसाब से जो कार्यक्रम था वो केवल नदमा में होना था, बड़ा फंक्शन जो होना था, और बाकी का तय हुआ कि वो बैनर एक लग जाएगा, पक्का तो लग नहीं सकता है, और बैनर लगने के बाद वहाँ नारियल फोड़ दिया जाएगा, ये प्रशासन के माध्यम से, रेल प्रशासन के माध्यम से मुझे आग्रह किया गया। तो मैं प्रारंभ किया, रेल का ही अधिकारी लोग था, रेल जो स्पेशल अधिकारियों के लिए ट्रेन था,
वो यहाँ से वहाँ हम लोग करते गए। दिक्कत ये हुआ कि जो अधिकारी था वहाँ बैठा हुआ, जिसको पहले से निर्धारित था, चूंकि हम तो आके सर्वे नहीं किए थे, तो सर्वे किया होगा, डिमांड के हिसाब से टेक्निकल बात हो जाना होगा। तो 2 जगह पर वहाँ होना था, एक कुर्थौल, नथुपुर कुर्थौल, फिर उसके बाद वो पुठी, उसके बाद नदवा, उसके पहले ठीक है नदवा के पहले महुली में भी 2 जगह पर है, आप जाके देख सकते हैं उसको। तो उन सब जगह पर आदमी था, बैनर लगा हुआ था और गाइड किया कि सर यहाँ है, यहाँ है। पॉइंट तो हम नहीं बताएंगे ना, पॉइंट तो वही बताएगा जो अधिकारी है, क्योंकि सर्वे उसने किया है। और फिर यहाँ तक हम भलुआ तक गए, भलुआ करके फिर नदवा में जो कार्यक्रम था वो संपन्न हुआ। हमें कोई बताया नहीं कि इस स्थान पर भी होना है, इस स्थान पर है। जिस स्थान कुर्थौल का जो स्थान है जहाँ पर नारियल फोड़ा गया, मैं फोड़ा भी नहीं, वहाँ के लोगों से फोड़वाया, हार्डली 1 मिनट से ज़्यादा नहीं रहे होंगे। तो यहाँ से वहाँ कुछ रुके हुए थे जिनको इन्फॉर्मेशन था, तो कुर्थौल में कुछ लोग थे वहीं पर। तो हम सोचे कि यहाँ है, फिर आगे बढ़ करके वहाँ बैनर नहीं था, बैनर आगे था। ये अधिकारियों के गलती के वजह से मैं वहाँ नहीं रुक पाया, उसको रुकना चाहिए था कि सर यहाँ भी है। वहाँ पर ये दोनों सैंक्शन है, दोनों के लिए मैंने प्रयास, सबके लिए प्रयास किया। यहाँ के लिए, यहाँ राज्य सरकार सैंक्शन बहुत पहले कर दिया था, और ये भी तो 2 महीना 3 महीने पहले ये हमने सैंक्शन करवाया है, बहुत प्रयास के बाद। तो यही मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ। वहाँ नथुपुर में भी बनना है जो राज्य सरकार बनाएगी, उसका भी टेंडर हो गया है, और फिर कुर्थौल में भी होना है और नथुपुर में होना है। नथुपुर कुर्थौल जहाँ के लोग एजिटेटेड हैं। तो ये मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ। लोगों में अगर ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था, गलतफहमी था, तो हमसे वो बात कर लेते हैं। तो मैं उसको सर, तो वो तो आप ही का आदमी बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि हम बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता, अच्छा ये बताइए, मेरे पास आया होता, बात किया होता और उसकी गलतफहमी दूर नहीं होती, तब ना रोड पर आता। और बीजेपी का कार्यकर्ता ऐसा नहीं कर सकता है, ऐसा कर नहीं सकता है। ये साजिश है, ये साजिश है। हमारे विरोधी उसके कंधे पर बंदूक रख करके फायर कर दिया। 40 साल का हमारा सार्वजनिक जीवन हो गया, तुम्हारा भी पता है, बच्चे ही हो गए। तो मैंने पापा से पूछना, मेरे खिलाफ कोई आंदोलन हुआ है? गलत काम हमने किया ही नहीं आज तक। और ये अरे वहां की जनता को तो माला पे होना चाहिए था हमको, कि इतने बड़े समस्या का निदान राम कृपाल कोई नहीं किया 50 साल में, मैंने किया। और मेरा मुर्दाबाद कर रहा है, पुतला जला रहा है। हमारा आदमी मुर्दाबाद करेगा, उसको यहां आने में सब जानता है। मैं सुबह बैठता हूं, नेक्स्ट डे आ जाता, क्यों नहीं आया, क्यों नहीं बात किया? वो तो कह रहे हैं मेरा अंडरपास ही चोरी हो गया, यहाँ बोर्ड लगा हुआ था, बोर्ड गायब हो गया। कोई बोर्ड नहीं गायब हुआ है। अधिकारियों को भी मैंने जानकारी दे दिया है, अधिकारी उसको क्लैरिफाई करेंगे और बोर्ड वहाँ लग जाएगा और काम वहाँ होगा। अंडर टेंडर का प्रोसेस हुआ है। मैं चाहता हूँ कि जल्दी सब फाइनल होकर के काम लगे ताकि उनकी समस्या का निदान हो। तो ये सब चलिए, ये सब साजिश करने में जो विरोधी है वो सफल हो गया थोड़ी देर के लिए। हम तो कहता जानकारी तो सब लोगों को हो ही गया। मतलब वहां जहां आंदोलन कर रहे थे वहां भी बनेगा ही, नथुपुर कुर्थौल में भी बनेगा, रेल बनाएगा और नथुपुर में राज्य सरकार बनाएगी ही। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। हमारे साथ सांसद रामकृपाल जी थे, साफ कर दिए कि जहां पे बोर्ड लगा था, जहां पे सेंक्शन हुआ था, जहां पे निर्धारित किया गया था, जगह का चिन्हित किया गया था, वहां पे ही बनेगा। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। और दूसरी बात, इन्होंने साफ कह दिया कि अगर वो बीजेपी के कार्यकर्ता होते तो अपना ही नेता के खिलाफ मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाते, इस तरह की बात नहीं करते। 2024 का जो लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है और कुछ ही दिनों बाद वहां से चुनाव होना है, इसको देखते हुए इस तरह का साजिश रचा जा रहा है, जो कि रामकृपाल यादव को हराने का साजिश किया जा रहा है, लेकिन उसमें कामयाब नहीं हो पाए। थोड़ी देर के लिए कामयाब जरूर हो गए, जैसा कि रामकृपाल यादव कह रहे हैं। तो आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।